सो वेलकम फ्रेंड्स, आज जीरो टू हीरो सीरीज के फर्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, क्या इस फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि ये पूरी सीरीज आपको कैसे हेल्प करेगी आपके अपने बिजनेस, आपका कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई सर्विस है, उसको आप कैसे ऑनलाइन वर्ल्ड में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑनलाइन वर्ल्ड में उसको प्रमोट कर रहे हैं, लाइक सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म, और किसी उस उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को स्केल कैसे कर सकते हैं, और आज हम जिस लेवल पे हैं उससे अपने डिजायर गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब हम डिजायर अपने गोल पे पहुंचेंगे तभी हम हीरो कहलाएंगे। ठीक है। सो फॉर माई एग्जाम्पल, माई डिजायर गोल इज 1 करोड़ रुपीज पर मंथ। सो दैट्स वाई आई कैन से इट्स 0 to 1 करोड़। आगे आप इसमें देखेंगे, इसमें लिखा है इन 1 ईयर, 1 मंथ और 1 डे। इसका मतलब क्या है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में अगर आपके पास एक सही प्रोडक्ट है तो आप उससे 1 करोड़ रुपए एक दिन में भी कमा सकते हैं, या हो सकता है 1 महीना लगे, या हो सकता है 1 साल लगे, या हो सकता है 5 साल लगे, या 10 साल, या हो सकता है आप कभी नहीं कमा पाए उससे। ठीक है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके ऑनलाइन बिजनेस के स्टेब्लिश करके, स्केल करके सक्सेस पाने के फंडामेंटल क्लियर है कि नहीं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव इस पूरी ट्रेनिंग का यही रहेगा कि आपको मैं ऑनलाइन बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल बता सकूं, जिससे कि आप आज जिस स्टेज पे हैं और आपका जो गोल है आप उसको अचीव कर पाए। नाउ मैं एक 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दूंगा अपने बारे में, कि हो सकता है कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं। तो लिटिल बिट अबाउट माई जर्नी। तो माई सेल्फ सौरभ गुप्ता, आई एम husband of very inspiring wife Megha and 2 little kids, naughty kids. Okay, after that I am the founder of MIS Box and Brand Building Marketing Agency. और right now I have a significant success in online world. मेरे 6-7 साल के पूरी जर्नी वैसे कैसे रही, कैसे मेरे फंडामेंटल क्लियर हुए, और कैसे मैं चीजें अब गो फॉरवर्ड कर रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ कैसे नहीं जाएगी। सो हेयर 10 साल के कैरियर के बाद मैंने अपनी जॉब के बाद क्विट करके जॉब अपने एक शॉप ओपन की, जहां उसका नाम था दवाईवाला.com। और मैंने लगभग आई थिंक 5 साल इसको रन किया। लेकिन इन 5 सालों में दैट वाज नॉट अ फेलियर, उसमें भी ठीक ठाक था अर्निंग, लेकिन जो मेरी उम्मीदें थी उस बिजनेस से वो उसमें नहीं मिली। इन बिटवीन में इसीलिए और दूसरी चीजें भी ट्राई कर रहा था, लाइक MLM। मैंने बहुत सारी MLM ट्राई की और बहुत कुछ सीखा हूं वहां से, लेकिन उसमें भी एक सर्टेन स्टेज के बाद मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लाइफ का सबसे बड़ा सेटबैक व्हेन आई लॉस्ट माय फादर। आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट कि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तब तक पापा थे पता ही नहीं चलता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देन आई रियलाइज दैट एट द सेम टाइम माय फैमिली, एंटायर फैमिली बहुत इंस्पायर किया है मेरी अभी तक की जर्नी में, और इट इज गोइंग ऑन, हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं अपने गोल और डिजायर पूरा कर पाऊंगा, ऐसे मुझे विश्वास है। तो ये सब उसी समय चल रहा था। तो एक और लॉस हुआ मेरा उसी समय बिटकॉइन का, जिसमें मैंने काफी सक्सेस मुझे मिल रही थी। मेरे पास लगभग 19 बिटकॉइन हो चुके थे, लोग लगभग 10 करोड़ के अराउंड होते हैं। लेकिन वो मेरा सारा लॉस हो गया। अब वो कैसे हुआ उसकी कहानी में नहीं जाते हैं। नटसेल, ये सब होने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे के जो गोल और मेरी डिजायर है मुझे पूरी करनी है, और उसके लिए मैंने अपना इंटरेस्ट जो मेरा था मैंने उससे लिंक किया, देन कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो फिर ऐसे मैं आया, आफ्टर दिस आई शिफ्टेड टू ऑनलाइन, और मैंने 6-7 साल की अपनी पूरी जर्नी में जो सीखा है, वॉट एवर आई लर्न, what I'm going to share with you in this training only. Okay. So मेरी जर्नी कैसी रही, 2021 से मेरी ऑनलाइन जर्नी शुरू हुई, और 2021 में मैंने पहली बार, जर्नी तो पहले से शुरू हुई, लेकिन 2021 में मैंने पहली बार ऑनलाइन से पैसा कमाया। यह मेरा डील क्रैक करके एक पहला ई कॉमर्स स्टोर था जिसमें मैं ई बुक बेचा करता था। उसके बाद मैंने दूसरा स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर खोला, उसमें मैंने फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट किया, लेकिन उसमें मैंने ड्रॉप शिपिंग मॉडल इस्तेमाल। देन आई फाउंड कि मैंने कहा नहीं, चलो हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। तब मैंने ये तीसरा ई कॉमर्स स्टोर फीलिंग फ्रेम्ड करके
मैंने ये खोला। इस स्टोर में बेसिकली मैं पर्सनलाइज गिफ्ट आइटम, पर्सनलाइज फोटो फ्रेम, इस तरीके के प्रोडक्ट बेचता हूं। तो ओवरऑल नटसेल ये इन तीनों बिजनेस से मैंने लगभग 4.5 लाख रुपए 4 साल में मैंने इन 3 ई कॉमर्स स्टोर से कमाए। तो मेरी जर्नी ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये मेरी जो थी, जहां मेरे फंडामेंटल क्लियर हो रहे थे और मैं सीख रहा था कि कैसे चीजें होती हैं और कैसे ऑनलाइन से पैसा कमाया जा सकता है। नाउ अब मैं समझ गया, मेरे फंडामेंटल पूरे क्लियर हो गए। देन आई डिसाइडेड टू लॉन्च माय ओन प्रोडक्ट। पिछले 6 महीने की तैयारी के बाद अभी वी आर गोइंग टू लॉन्च MIS बॉक्स, मेक इट सिंपल। आई एम वेरी प्राउड टू से अभी ये प्री लॉन्च फेज है और मैं इसमें मैंने 9,000 रुपीज के ऑर्डर अभी तक बुक कर लिए विद इन 25 डेज, समथिंग अराउंड 8 लाख रुपीज। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब है, ये पर्पज ये आपको बताने का कि जब आपके फंडामेंटल क्लियर होते हैं, यहाँ मैंने 4 साल में 4.5 लाख रुपए कमाया और यहाँ मैंने 25 दिन में अभी शुरुआत की है और लगभग 8 लाख रुपए कमा चुका हूं। और दैट इज नथिंग। मेरा कहने का ये मतलब है कि I am just starting, in a proper way with knowing all the fundamental. But I can share with you, there are thousand success story. मैं एक कम्युनिटी में हूँ जहाँ सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं who have shown, who has running the significant profitable business. It's a paid community. वहाँ क्या है कि इसी प्रकार के सारे लोग हैं और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ है, मेरे बहुत सारे उसमें दोस्त भी हैं जो कि 1 महीने का 1 करोड़ या उससे ऊपर भी कमाते हैं। ठीक है, आई एम प्रॉमिसिंग कि मैं उनके साथ इंटरव्यू करूंगा, पॉडकास्ट करूंगा, जो मैं अपने आने वाले यूट्यूब चैनल में आपको वो देखने को मिल जाएंगे और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का पर्पज ये है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में कि ये लोग ऑलरेडी कर रहे हैं क्योंकि उनके फंडामेंटली है, दे नो कि कैसे किया जाता है, इसलिए मैं भी कर पा रहा हूं और इसलिए आप भी कर सकते हैं अगर आप भी ये सीख जाएं कि ये कैसे होता है। ठीक है, सो माय गोल विद दिस ट्रेनिंग इज टू टर्न यू इनटू अ सक्सेसफुल स्टोरी। ठीक है, बट फिर भी एक क्वेश्चन सब लोगों के दिमाग में होगा आई थिंक कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे को क्या मिल रहा है, मैं क्यों ये कर रहा हूं, है ना क्वेश्चन? या इट्स कूल, मेक सेंस। सो आई विल टेल यू। Here is my product, MIS box, make it simple, makes your online journey more easy. आपके फंडामेंटल क्लियर हो गए, आप समझ गए कि आप अपने बिजनेस को, अपनी सर्विस को ऑनलाइन कैसे सक्सेसफुल एक बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको टूल्स चाहिए पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ऑफलाइन में कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यू नीड अ स्पेस, तो ऑनलाइन में आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी। आप अपनी दुकान का नाम रखते हैं तो ऑनलाइन में आपको डोमेन लेना पड़ेगा, saurabgupta.com, लाइक दैट। ठीक है, आप अपनी दुकान को सजाते हैं, इंटीरियरिंग करते हैं उसकी, तो सेम इन ऑनलाइन में आपको वेबसाइट डिजाइन करनी पड़ेगी। एंड देयर आर लॉट ऑफ टूल्स जो कि पूरे सेटअप में आप पूरी सीरीज में समझेंगे कि क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है, बेसिक थिंग्स की, जिनसे कि हम एक अच्छा बिजनेस स्टेब्लिश कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें ऑनलाइन ऑलरेडी बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारी कंपनीज है जो सेल आउट करती हैं। सब अपने अपने अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है। आप खुद रिसर्च करके वो सारी चीजें ले सकते हैं और सबको एक दूसरे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इस सब के लिए आप कुछ सबको अलग अलग पे करके सब चीजें कर सकते हैं। बट MIA बॉक्स क्या किया है नेटसेल में, MIA बॉक्स ने वो सारी चीजें जो आपको इस बिजनेस में लगेंगी वो आपको यहाँ मिलेंगी और विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, विद ट्रेनिंग, कैसे आप इन सबको एक दूसरे कनेक्ट करके आप अपना पूरा बिजनेस का सेटअप ऑनलाइन कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको ये समझाने में सफल हुआ कि आप अपने बिजनेस को कैसे ऑनलाइन स्टेब्लिश कर सकते हैं और कैसे सक्सेसफुल उसमें हो सकते हैं, और साथ ही मैं आपको यह समझाने में सफल हुआ कि ये MIS बॉक्स आपको कैसे आपके बिजनेस को स्टेब्लिश करने में हेल्प कर सकता है, दैट इज द माय मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेनिंग। ओके, आई थिंक इट्स मेक सेंस। आप लोग समझ गए होंगे जो आपके दिमाग में एक सवाल रहा होगा। So my goal is give to you all the education that is you needed to scale online business, as I said, and show you how MIS box is best solution to help you achieve these goals.
Okay, so let's begin. So first, that this training will help you if you are a product owner. ठीक है, आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो. लाइक आई हैव राइट डाउन फ्यू थिंग्स. सपोज इफ यू आर अ फोटोग्राफर, इफ यू आर अ इंटीरियर डिजाइनर, आपके पास कोई जिम है, आप कंसल्टेंट हैं, बीमा एजेंट हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप डांस क्लासेस चलाते हैं, आप फूडिंग कोर्स है आपका, कोई प्रकार की आर्ट है, मतलब देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. बहुत सारी स्किल्स है. हाउस वाइफ में स्पेशली जो अभी अपने स्किल्स में उनके पास इतने स्किल होते हैं लेकिन वो उनको स्केल नहीं कर पा रहे हैं. जो कर रहे हैं वो अपने लोकल लेवल पे कर रहे हैं. ठीक है, कोई ज्योतिष है, कोई रेकी में है, कोई एस्ट्रोलॉजी में है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग, कोई एमएलएम मार्केटिंग में है. ठीक है, तो वो यह उन लोगों के लिए है. और एजेंसी बिजनेस, लाइक मैं अपनी एजेंसी रन कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे कोई एजेंसी इतनी चलाता है और किसी प्रकार की भी. और तीसरा पॉइंट है एफिलिएट मार्केटिंग. एफिलिएट मार्केटिंग समथिंग इज दैट कि आप अपना कोई आपका प्रोडक्ट नहीं है लेकिन आप दूसरे के प्रोडक्ट सेल करते हैं, उस पर आपको एक कमीशन मिलता है. ठीक है, आप रियल एस्टेट एजेंट हो सकते हैं, आप हमारे MIS के एफिलिएट प्रमोटर हो सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे जिनके पास खुद के प्रोडक्ट नहीं होते एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं. और उनके लिए न्यूबी लुकिंग टू फाइंड अ वे टू अर्न मनी ऑनलाइन, या उनके लिए भी है. और वो अगर सोचते हैं कि उनके पास कोई प्रोडक्ट, कोई स्किल और कुछ नहीं है, तो मेरा एक दिन का सेशन उसमें ये भी रहेगा. जब आप यू विल फील वंडर कि आप आज तक आप सोच रहे हैं कि एक भी प्रोडक्ट नहीं है, अब आपके पास इतने प्रोडक्ट ऑप्शन रहेंगे कि आप सोचेंगे कि मैं यार क्या बेचूं. ठीक है ना. अब मैं अगेन वही बात करूंगा, स्केल ऑनलाइन बिजनेस वे टू बिग, वे टू बिग. इसीलिए मैंने कहा कि आप अपना टारगेट खुद डिसाइड करेंगे कि 10 लाख है, 1 करोड़ है, उससे ज्यादा है. क्योंकि क्या होता है कि जब हम ऑफलाइन बिजनेस रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अभी इतने सर्विस प्रोवाइडर की इनमें बात ले रहे हैं, चलिए सपोज करिए कोई ज्योतिष है का है, किसी का, या फोटोग्राफी का है. तो अभी करेंटली वो क्या है ना, वो अपनी सराउंडिंग एक लिमिट में लिमिटेड है और वहां से अपना रेवेन्यू और बिजनेस जनरेट कर रहा है. लेकिन जब आप ऑनलाइन वर्ल्ड में आते हो, तो ऑनलाइन वर्ल्ड में आने के बाद आपके पास ना केवल आपकी आपकी कंट्री बल्कि पूरा ग्लोबली आप अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो. इट्स डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट नेचर किस टाइप का है. सीरीज आई विल शो यू हाउ यू कैन स्टार्ट विद जीरो टू एंड कैन गो 0 to 10 lakh और 10 lakh to 1 crore एंड बियॉन्ड. ये कैसे आते हैं सीरीज में पूरा पता चलेगा. और मैं एक कोई थ्योरी आपको नहीं दे रहा हूँ. आई विल शो यू द प्लान विद दिस नंबर. ओके, कि आप ये कैसे कर सकते हो, कैसे उसके नंबर्स वाइज प्लान रहेगा वो भी बताएंगे. साथ में आई विल शेयर माई रिजल्ट ऑल्सो. नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना बहुत जरूरी है, मैं एक सेकंड व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ एक. ओके, ठीक है. अभी अब आपको ये समझना है कि ऑनलाइन से पैसे कमाते कैसे हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या किस पॉइंट पे पैसा मिलता है. तो सपोज करिए ये अपन है, ठीक है ना, हम लोग हैं, और हमें पैसा कब मिलेगा. ठीक है, तो हमें पैसा कब मिलेगा, तो आप ये समझिए कि सबसे पहले तो यहाँ एक बायर होना चाहिए और यहाँ एक सेलर है जो कि हम होते हैं. ठीक है, जब हम दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शन होगा, ये बायर हमसे कुछ प्रोडक्ट या कुछ सर्विस लेगा, तब तब यहाँ एक सेल होगी और पैसा बनेगा, तब हम पैसा कमा पाएंगे. ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन हो सकती है. एक तो ये सेलर जो है ये हम खुद हो सकते हैं. ठीक है, और एक दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि सेलर डायरेक्टली हम नहीं है, हमारा खुद का प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हम दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या उनका प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं. और जब वो प्रोडक्ट बायर खरीदता है, ट्रांजेक्शन होता है, तो हमें उसका एक सर्टेन कमीशन मिलता है. ठीक है, तो ये केवल दो तरीके हैं जिससे हम कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस. एक तो हम डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को बेच सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका है कि एक दूसरा जिसका प्रोडक्ट है हम उसको उसका प्रोडक्ट बेच के कमीशन ले सकते हैं, या एक दूसरा जो व्यक्ति है जो कि
कुछ चीज बेचना चाहता है, हम उसकी मदद कर सकते हैं बेचने में। इससे मतलब हम उसे कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूं उसे बेचने में, जिससे कि उसका प्रोडक्ट सेल होता है और हमें पैसा मिलता है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इस पूरी ट्रेनिंग का पर्पज ये है कि आपको ये सीखना है कि ये ट्रांजैक्शन कैसे होता है। और इस पूरी ट्रेनिंग का पर्पज यही है कि ऑनलाइन हम किसी प्रोडक्ट सर्विस को किसी बायर को जिसकी उसकी रिक्वायरमेंट है उस तक कैसे पहुंचे और उसको ये प्रोडक्ट कैसे सेल करें। ये क्या पूरा सिस्टम हमें बनाएंगे जिससे कि हम यह पूरा ट्रांजेक्शन कर पाए। क्योंकि केवल ये पॉइंट हम जिस दिन सीख जाएंगे कि ऑनलाइन हम ये ट्रांजेक्शन करा सकते हैं, क्योंकि ओनली एंड ओनली यही वे है, जब ये ट्रांजेक्शन होगा तब सेल होगी और पैसा आएगा। वो पैसा डायरेक्टली हमें मिलेगा अगर हम खुद डायरेक्टली सेलर है, या फिर वो पैसा इसको मिलेगा और उसमें सर्टेन परसेंटेज कमीशन हमारा होगा, या हम इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे तो हम भी अपनी कंडीशन दे सकते हैं कि हम अगर आपका इतना प्रोडक्ट सेल कराएंगे तो उसमें हमें इतना परसेंट कमीशन चाहिए। दैट इज डिफरेंट थिंग। सो मेन थिंग इज हमें ये सीखना है कि ये ट्रांजेक्शन कैसे होगा। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके लिए सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि हमारे पास या तो कोई प्रोडक्ट होना चाहिए सेल करने के लिए, या हमारे पास कोई सर्विस हो रही है देने के लिए जिससे कि वो प्रोडक्ट सेल हो सके, या किसी का प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए जिसको हम बेच सकें और जिसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, और ट्रांजेक्शन हो और मुझे पैसा मिल सके। ठीक है ना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया हमारे पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। जब हमारा कोई प्रोडक्ट होगा तभी तो हम उसको ऑनलाइन ले जाएंगे, सेल कर पाएंगे और रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एक कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिए, इतने सारे प्रोडक्ट यहाँ भी है। सपोज जिन लोगों के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है वो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग सीरियस है बिजनेस को सीख कर इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो इम्प्लीमेंट भी साथ साथ करते चलें। तो जिनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है उन्हें एज्यूम करना है कि उनके पास कोई प्रोडक्ट है। ठीक है ना। और वो प्रोडक्ट एज्यूम कीजिए जो कि लगता है कि जिससे आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो उससे आपके क्या आइडिया और थॉट ज्यादा आएंगे। तो मैं ये इजी स्मार्टफोन और ई बाइक इस तरीके के बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। और आप बिजनेस जैसे रियल एस्टेट हुआ, वेट लॉस प्रोग्राम हुआ, डांस कोचिंग या एनी काइंड ऑफ कोचिंग, फोटोग्राफी कोर्स, एनी काइंड ऑफ कोर्स, और एफिलिएट मार्केटिंग या कुछ भी इस तरीके का आप सोचिए कि इस तरीके का आपको एक प्रोडक्ट है। एक कोट है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वार। भाई मैं कि जब हम प्रैक्टिस में अपना पसीना जब बहा देंगे ना बहुत ज्यादा, तो हमें क्या है आगे हमें अपना खून नहीं बहाना पड़ेगा। ओके, सो इट इज ओके नाउ। सो सो आई एम एज्यूमिंग यू हैव अ प्रोडक्ट रेडी इन योर हैंड एंड यू कैन सेल। ठीक है, तो उसकी कुछ कंडीशन है। नंबर वन, यू हैव अ गुड प्रोडक्ट। देखो मैं बता दूं, अगर आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है तो आप उसे ऑनलाइन स्टेब्लिश कर सकते हैं और उसे स्केल कर सकते हैं एनी अमाउंट। ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो वह बिक तो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाएगा। तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है प्रोडक्ट बीइंग अ गुड मार्केट फिट। मतलब कहने का कि वो जो आपके पास प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी उसकी मार्केट में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मतलब उसका या उस जैसे प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में बिक रहे होने चाहिए। मे बी ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है कि आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी मार्केट में नहीं है। तो उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा, उस जो भी आपका प्रोडक्ट है पहले आप उस प्रोडक्ट को अप्रोच कर वेरीफाई करें उसको, और उसे किसी को बेचें। मतलब आप जो ऑफर कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो आप समझिए आपका रेडी है, आप किसी को वो बेचें। ठीक है ना, और वो बिक जाए, वो सामने वाला वो खरीद ले, यानी उसकी एक्सेप्टेंस है, आपको ये पता चले। ठीक है ना, तब उस प्रोडक्ट को हम ऑनलाइन सोच सकते हैं कि उसको हम लॉन्च करके उसको स्केल कर सकते हैं। और तीसरा, नो बैरियर इन प्राइसिंग। इसको बेसिकली मैं आपको समझाऊं तो एक एग्जांपल में मैं ये समझाता हूं। तो आपके प्रोडक्ट की प्राइस अगर इतनी है, लेकिन आपके कस्टमर को लगना चाहिए कि आप जो प्राइस ले रहे हो उससे बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो जो पे कर रहा है उससे बहुत ज्यादा है। सो दैट इज कॉल्ड वी कैन नो बैरियर प्राइसिंग। ठीक है, इसकी डिटेल में भी हम आगे जाएंगे। आई एम एज्यूमिंग दैट कि आपने एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद आता है यू नीड अ बिकम अ एम शेप मार्केटर। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको इसको समझना है। आपने इसको समझ लिया
तो आपने सारा ऑलमोस्ट आपका बहुत सारा काम हो गया। देखिए एम सेप मार्केटिंग, एम सेप मार्केटिंग में तीन चीजें हैं, एक बैकएंड स्ट्रक्चर, सेकंड वन ट्रैफिक और तीसरा कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। बैकएंड स्ट्रक्चर क्या है? बैकएंड स्ट्रक्चर में लैंडिंग पे, ऑटोमेशन, ईमेल मार्केटिंग, जनरल लीड जनरेशन, फनल, सेल्स सिस्टम। आप बेसिकली ऐसे समझिए कि जैसे हमने एग्जांपल अभी लिया कि हमें एक कैफे स्टोर अपना खोलना है ऑफलाइन में, तो पहले ऑफलाइन में हम क्या करेंगे? पहले ऑफलाइन में अपनी स्पेस लेंगे, अपनी उसमें इंटीरियर डेकोरेटिंग करेंगे, दुकान का नाम रखेंगे, उसमें सारे सिस्टम बनाएंगे, स्टाफ रखेंगे। तो यही सब जब हमें ऑनलाइन में करना पड़ता है, तो ऑनलाइन में भी ये सारी सेटअप करने पड़ते हैं। हमें अपनी लैंडिंग पेज बनाने हैं, ऑटोमेशन सेटअप करना है, फनल्स बनानी है अपनी, ठीक है। क्योंकि पहले जब दुकान बनती है तभी तो हम इन्विटेशन देते हैं, उद्घाटन देते हैं कि लोग आए। तो सेम जब पहले हम अपना बैकएंड स्ट्रक्चर एक बार तैयार कर लेंगे, उसके बाद हमें चाहिए होता है ट्रैफिक। ट्रैफिक मतलब ऑनलाइन की दुनिया में ट्रैफिक का मतलब होता है कि कस्टमर, जो कस्टमर हमारी दुकान में आए, हमारी वेबसाइट पे आए, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक इन ऑनलाइन वर्ल्ड, ठीक है। तो वो ट्रैफिक कैसे आएगा? वो फेसबुक से ऐड करके और फेसबुक पे पोस्ट करके, ऐसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मतलब ऑर्गेनिक बिना पैसा खर्च करके ट्रैफिक आए, और इनऑर्गेनिक मतलब एडवर्टाइजमेंट करके ट्रैफिक आए। तो हम इसमें ये समझेंगे इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, गूगल एड, इन सबसे। और तीसरा पिलर है एमसेप मार्केटिंग का कन्वर्सेशन ऑप्टिमाइजेशन। ये थोड़ा लंगड़ा सा एम बन गया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, यहाँ और बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन मैंने इसलिए लगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अभी आप हुई ना, आप ये जो टर्म देख रहे हैं ना, आप बेफिक्र रहिए, एक एक टर्म से आप बहुत अच्छे ढंग से वाकिफ हो जाएंगे पूरी सीरीज में जैसे गो थ्रू करेंगे तो, ठीक है। तो कन्वर्जेशन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है कि हमने अपना बैकएंड दुकान बना ली, हमारी दुकान पे ग्राहक भी आने लगे और हमारी सेल्स भी होने लगी, लेकिन कन्वर्सेशन मतलब सेल होने लगी, मतलब हमारे पास जो ग्राहक आया और वो हमसे प्रोडक्ट परचेज कर दिया। तो अभी क्या होता है, 100 लोग हमारे पास आ रहे हैं दुकान में, लेकिन उसमें से 10 लोग खरीद रहे हैं। तो हम चाहते हैं जब 100 लोग आए तो उसमें से 50 लोग, 70 लोग, 80 लोग माल खरीदें। तो ठीक है, तो इसको कहते हैं कन्वर्सेशन ऑप्टिमाइजेशन, की हम वो क्या क्या चीजें, और मतलब जैसे हमारा बिजनेस रन करता है तो हमें चीजों में काम कभी कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, या क्या चीज और इंप्रूव की जाए तो हमारा कन्वर्सेशन बढ़ सकता है। तो इसको कहते हैं कन्वर्सेशन ऑप्टिमाइजेशन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू स्केल अ बिजनेस, क्योंकि ये दो चीजें, बैकएंड स्ट्रक्चर तो आपका ऑलमोस्ट 90-95% सेटअप रहता है, उसमें बहुत कम आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। ये ट्रैफिक लाने के लिए कन्वर्सेशन ऑप्टिमाइजेशन से हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्स में, ठीक है। हम ये तीनों चीजें इस पूरी सीरीज में सीखेंगे कि कैसे हम ये सारी चीजें करेंगे। आफ्टर दैट दिस, ये ट्रेनिंग किन के लिए नहीं है, दिस ट्रेनिंग इज विल और विल नॉट वर्क फॉर यू। कि अगर आप सोचते हैं कि ऑनलाइन वर्ल्ड में सक्सेस पाने के लिए कोई सीक्रेट है, ठीक है ना, कि वो सीक्रेट मुझे, और आप सोचे, सपोज करो कि ऐसा मैं सोचता था कि कुछ सीक्रेट है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ कुछ है जो मुझे नहीं पता है, इनको पता है। तो मैं बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली केवल एक चीज है, फंडामेंटल। और मैं आपको बता दूं, आप किसी अकेले ऑनलाइन की बात नहीं है, आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो केवल और केवल आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसके फंडामेंटल समझने पड़ेंगे, उसका सिस्टम समझना पड़ेगा, और उन्हें इंप्रूव कर कर आप किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस पा सकते हैं। आई नो कि आप लोग ऑनलाइन डिफरेंट इंडस्ट्री में होंगे, अलग अलग इंडस्ट्री में होंगे, और आप अपनी जगह बहुत सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो आप जो कर रहे हैं उसमें क्या बेसिक फंडामेंटल है। आप जानते हैं कि उसमें कोई ऐसा शॉर्ट टर्म कोई स्कीम नहीं है, उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस अलग से नहीं है, कुछ ऐसा सीक्रेट नहीं है। जो भी बेसिक फंडामेंटल किसी भी इंडस्ट्री में हार्डवर्क के साथ अगर पूरे करता है, अपना हार्डवर्क देता है, सीखता है, उसे इंप्लीमेंट करता है, तो उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यह ट्रेनिंग उनके लिए है जो बिलीव करते हैं कि मेहनत कर सकते हैं, सीख सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वह सीख कर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यह ट्रेनिंग उनके लिए, ओके। So the exercise for this part 1 training is that कि हमें अपना एज्यूम करना है प्रोडक्ट। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, या ऑलरेडी आप सर्विस प्रोवाइडर, या आपके पास कुछ है, दैट इज ओके। अगर नहीं है तो आपको एक कोई प्रोडक्ट डिसाइड करना है, और मैंने जैसे एग्जांपल दिए थे, तो आप खुद सोचें कि आपके पास क्या वो स्किल है, या आप किस प्रोडक्ट से ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, जो आप जिस पर ज्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे।
ऐसा कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करें और फिर उस बारे में हम आगे उसी को कंसीडर करते हुए आगे अपने पूरे ट्रेनिंग। ओके, इस पार्ट के लिए इतना ही। और जीरो टू हीरो सीरीज में पार्ट 2 में हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं। तब तक ये सारी चीजें आप एक्सरसाइज करिए और आई होप मैं शायद कुछ वैल्यूएबल इनपुट आपको दे पाया हूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट, कुछ कमी लगी हो मेरी तरफ से जिसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं। सो सी यू सून नेक्स्ट पार्ट टू जीरो टू हीरो सीरीज।